क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं लेकिन किस्मत आखिरी लम्हे पर खेल बदल देती है? क्या आपको लग रहा है कि पिछले चंद दिनों में कोई खामोश दबाव आपको इर्द-गिर्द घूम रहा है? जैसे कुछ बड़ा होने वाला है मगर अभी पर्दा नहीं उठा। कैप्रिकॉर्न, अगर आपका सन साइन है या मून साइन से ताल्लुक रखते हैं तो यकम मार्च से 5 मार्च 2026 तक का ये हफ्ता, ये वक्त आम नहीं है। ये वो दिन है जहाँ एक गलत फैसला माली नुकसान भी दे सकता है और एक दुरुस्त कदम अचानक तरक्की का दरवाजा भी खोल सकता है। इस हफ्ते आसमान पर सन सूरज आपके तीसरे घर में हरकत कर रहा है, जो हिम्मत, राबतों और फैसलों का घर है। मून शुरू के 2 दिन आपके माली मामलात के घर पर असर डालेगा, जिससे दिल बेचैन भी हो सकता है और पैसे की फिक्र भी बढ़ सकती है। सैटर्न, जो आपका हाकिम चेहरा है, वो मुसलसल आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा आपको, और राहु आपके करियर के जाविये पर खामोशी से दबाव डाल रहा है कि अब मामूली नहीं, बड़ा सोचो। सवाल ये है कि आप तैयार हैं? कैप्रिकॉर्न, आप फितरतन मेहनती, संजीदा और प्लान बनाकर चलने वाले इंसान होते हैं, जबकि लेकिन कभी-कभी दिल की थकन आपको अंदर से खाली कर देती है। क्या आप भी पिछले दिनों यही महसूस कर रहे थे कि सब कुछ करते हुए भी तारीफ नहीं मिल रही? ये एहसास सच्चा है क्योंकि सैटर्न का असर आपको इम्तिहान में डाल रहा है। मगर याद रखिए, ये इम्तिहान आपको मजबूत भी बना रहा है। 1 मार्च को जब मून माली खाने को छुएगा तो अचानक कोई अधूरा पैसा, रुकी हुई रकम या पुराना मामला सामने आ सकता है। क्या आपके पास कोई ऐसी अदायगी है जो काफी अरसे से रुकी हुई है? कमेंट में जरूर लिखें क्योंकि इस हफ्ते इसके हल का इम्कान है। और 2 मार्च यानी कि 2 मार्च को सूरज मार्स का जाविया आपकी गुफ्तगू में ताकत लाएगा, मगर साथ ही सख्ती भी ला सकते हैं। इस दिन किसी बड़े अफसर या बड़े क्लाइंट से बात करते वक्त लहजा नरम रखिए, वरना छोटी सी बात बड़ा नुकसान कर सकती है। कैप्रिकॉर्न, आपको इस हफ्ते सबसे ज्यादा तवज्जो अपने माली फैसलों पर देनी है। राहु की पोजीशन इशारा दे रही है कि कोई नया मौका सामने आ सकता है, मगर वो मुकम्मल साफ नजर नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई नया प्रोजेक्ट, नए जॉब या ऑफर या साइड बिजनेस का आइडिया आए। सवाल ये है कि क्या आप बगैर तहकीक के कदम उठा लेंगे? करेंगे आप ऐसा या सब्र करेंगे? 3 मार्च को जो चांद है, मून जब आपके अपने बुर्ज के करीब आएगा तो जज्बात शिद्दत इख्तियार करेंगे। आपको लग सकता है कि सब जिम्मेदारियां सिर्फ आप पर ही हैं। दिल में हल्की सी तन्हाई भी महसूस हो सकती है, मगर यही वो लम्हा है जहां आपको खुद को याद दिलाना है कि आप कमजोर नहीं हैं। सैटर्न आपको गिरा नहीं रहा, बल्कि आपको ऊंचा उठाने के लिए सख्त बना रहा है। 4 मार्च माली लिहाज से अहम दिन है। इस दिन किसी भी किस्म की बड़ी सरमायाकारी से पहले 2 बार सोचिए। अगर आप कारोबार करते हैं तो पार्टनर के साथ एग्रीमेंट जरूर करें। अगर आप नौकरी में हैं तो इजाफी काम का बोझ मिल सकता है, मगर इसमें तरक्की का बीज भी छुपा है। क्या आप इजाफी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? कैप्रिकॉर्न की असल ताकत सब्र है और इस हफ्ते सब्र आपको फायदा देगा। 5 मार्च को मून आपके दूसरे माली घर पर मिस्बत असर जो है डालेगा, जिससे अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है बोनस, कमीशन या कोई नया क्लाइंट मिल जाए, लेकिन शर्त यह है कि आप 1 से 4 मार्च तक जल्दबाजी ना करें। आप में से जो लोग बैरून मुल्क से जुड़े काम करते हैं, इनके लिए ये हफ्ता खास है क्योंकि सन की पोजीशन राब्तों को मजबूत बना रही है। अगर आप कोई ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं तो 3 या 5 मार्च बेहतर दिन हो सकते हैं। सेहत के लिहाज से घुटनों, कमर और हड्डियों का ख्याल रखें क्योंकि सैटर्न का असर जिस्मानी थकन बढ़ा सकता है। आपने पिछले दिनों नींद पूरी की है या मुसलसल काम कर रहे हैं? याद रखिए, थका हुआ जिस्म दुरुस्त फैसले नहीं करता। मोहब्बत के मामले में कैप्रिकॉर्न, जद्दी वाले अफराद आमतौर पर जज्बात छुपा लेते हैं, मगर इस हफ्ते दिल बात करना चाहेगा आपका। अगर आप शादीशुदा हैं तो 2 मार्च को किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए खामोशी बेहतर है। अगर आप सिंगल हैं, कोई संजीदा मिजाज इंसान आपकी जिंदगी में दिलचस्पी ले सकता है, मगर आपको पहल करनी पड़ेगी। माली लिहाज से एक अहम नुक्ता यह है कि इस हफ्ते कर्ज देने से परहेज करें। राहु का असर बता रहा है कि दिया हुआ पैसा वापसी आने में ताखीर हो सकती है। अलबत्ता अगर आपने पहले कहीं सरमाया लगाया है तो इसकी खबर मिस्बत हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, जद्दी, आप अक्सर दूसरों के लिए मजबूत स्तून बनते हैं, मगर क्या कभी आपने सोचा कि आपके लिए कोई
खड़ा है। इस हफ्ते खुद को तरजीह देना सीखिए। अपने अखराजात का हिसाब बनाएं, फजूल खर्ची रोकें और अगर कोई नई महारत सीखने का मौका मिले तो फौरन पकड़ लें। क्योंकि आने वाले महीनों में यही महारत आपकी आमदनी बढ़ा सकती है। 3 मार्च की शाम को कोई अहम फोन कॉल या पैगाम आ सकता है जो करियर के रास्ते बदल दे। इस लम्हे घबराएं नहीं, बल्कि गहरी सांस लें और सोच समझ कर जवाब दें। 4 मार्च के दोपहर के बाद सफर से गुरेज करें। बेहतर है कि अगर कोई काम बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो 5 मार्च को सुबह का वक्त खास तौर पर बाबरकत है। इस वक्त किया गया फैसला देर पर फायदा दे सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में हर मुश्किल के बाद एक बड़ी कामयाबी आएगी? यही सैटर्न का असूल है, पहले आजमाइश फिर इनाम। और इस हफ्ते खौफ भी होगा कहीं नुकसान ना हो जाए और उम्मीद होगी कि शायद बड़ी कामयाबी मिल जाए। आपको दोनों के दरमियान तवाज़ुन रखना है, ना हद से ज्यादा डरना है, ना हद से ज्यादा खुशफहमी में आना है। कैप्रिकॉर्न, याद रखिए, आप जमीन की तरह मजबूत हैं। आंधी आए या तूफान, आप अपनी जगह पर कायम रहते हैं। और इस हफ्ते अगर आपने अल्फाज पर काबू रखा, माली फैसलों में एहतियात की और दिल की थकन को दुआ और मिस्बत सोच से बदला, तो 5 मार्च तक आप खुद हैरान होंगे कि हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखें कि आपसे बड़ी माली चैलेंज का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी नीयत मजबूत होती है। और अगर ये पैगाम आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यह हमारा चैनल नहीं, सिर्फ ये आप लोगों का भी चैनल है। आखिर में कैप्रिकॉर्न के लिए दुआ है कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे और आपके फैसलों में हिकमत और आपके दिल की थकन को सुकून में बदल दे और आपको वो मकाम अता करे जिसके लिए आप बरसों से मेहनत कर रहे हैं। याद रखिए, ये 5 दिन आपकी तकदीर का रुख मोड़ सकते हैं। अगर आपने खुद पर यकीन रखा तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे पूछने वाले बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो ये पूछ रहे होते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा मून साइन कौन सा है और सन साइन कौन सा है? तो देखिए, 90% लोग सन साइन से ताल्लुक रखते हैं और 10% मून साइन से ताल्लुक रखते हैं। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट होना चाहिए। नाम आपका जो आपका रखा गया था, रियल नेम जिसको आईडी कार्ड के ऊपर भी आपका नाम होता है, वालिदैन ने दिया होता है, वो आपका नाम, तमाम ये डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता चल सकता है कि आप मून साइन से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं पता होती, जिस वजह से वो जब वीडियो देखते हैं कहते हैं हमारी एग्जैक्ट ये नहीं है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट होनी चाहिए, आपको स्टार का पता होना चाहिए। तो आप को यूं ही फील, ऑब्वियसली आप जैसे कमेंट चेक करें, जो नए हैं देखने वाले, तो वो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, इट्स रियलिटी। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया कि टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका रियल डेट ऑफ बर्थ एंड आपका नाम, ये 4 चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। और हाँ, टाइम ऑफ बर्थ मीन सुबह शाम, अगर एग्जैक्ट पता है कि किस टाइम, जैसे कि रात में, दिन में, या फिर टाइम मीन 2 बजे, रात के 2 बजे, सुबह 2 बजे, मीन्स इस तरह तमाम डिटेल्स पता हो तो फिर पता चल जाता है कि आप मून साइन है या सन साइन है। 90% सन साइन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, सो परेशान नहीं होना, ये दोनों पे अप्लाई होती है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।